राम राम, नमस्ते, जैन साथियों। आज आपके समक्ष एक अहम खबर लेकर हाजिर हूँ। खबर ये है कि रामचंद्र जांगड़ा ने सहमान गांव को दी विकास कार्यों की सौगात। फिरने के रास्तों को किया उद्घाटन, चल रहे विकास कार्यों का लिया जायजा। हल्का होगा विकास में नंबर 1 रामचंद्र जांगड़ा। आज राज्यसभा रामचंद्र जांगड़ा ने विकास कार्यों को गति प्रदान करते हुए महम हल्के के सामान गांव में करोड़ों रुपए की लागत से पूर्ण हुए कार्यों का उद्घाटन किया और उन्होंने गाँववासियों को समर्पित किया। 56 लाख की लागत से खेतों का रास्ता और 84 लाख की लागत से फिरनी और 19 लाख की लागत से मालिया नीम वाले रास्ते का निर्माण कार्य पूर्ण होने पर सभी सहमान गाँव वासियों ने सांसद जांगड़ा का जोरदार अभिनंदन व स्वागत किया और उनका आभार जताया। सांसद ने सहमान गाँव वासियों को अपने संबोधन में करते हुए कहा कि आज महम हल्के में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की कृपा से सबसे ज़्यादा विकास कार्य चले हुए हैं। उन्होंने जो भी कार्य उन्हें दिया है, मुख्यमंत्री ने तुरंत प्रभाव से उनकी मंजूरी दी है। सहमान गाँव में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के लिए करोड़ों रुपये की पाइपलाइन बिछाने का कार्य तुरंत प्रभाव से करवाया, जिससे सैकड़ों किसानों को फायदा हुआ है। देखिए आगे इस रिपोर्ट में उन्होंने अपने संबोधन में क्या कहा। मोदी के नेतृत्व में बढ़ी। उसके बाद जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम देश को दूसरे तरीके से चलाएंगे। हम ये नहीं देखेंगे कहां पर हमारी सरकार है, किस प्रदेश में सरकार नहीं है। ये भी नहीं देखेंगे कि किस हल्के में हमारा मेंबर पार्लियामेंट है, किस हल्के में नहीं है। ये भी नहीं देखेंगे प्रदेशों में कि विधानसभा में किस हल्के में हमारा एमएलए है, किस में नहीं है। हम सरकार को ऐसे तरीके से चलाएंगे जैसे हरियाणा में मनोहर लाल ने नारा दिया, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। केंद्र में मोदी जी ने नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और अंत में वही बात ये कही कि सबका प्रयास। सबके प्रयास से ये देश चलेगा, एक आदमी के प्रयास से देश नहीं चलेगा। उन्होंने कहा इसी मंत्र के साथ हम सरकारों को चलाएंगे, भेदभाव के साथ सरकार में चलाएंगे। पिछली सरकारों में क्या होता था, जहां पर विधायक नहीं होता वहां कोई पैसा लगता ही नहीं था। जिस प्रदेश में केंद्र के मुताबिक सरकार नहीं होती वहां कोई बजट जाता ही नहीं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने राजनीति के मायने बदले और पूरे देश को एक नजर से देख के विकास के तमाम कामों की शुरुआत की। जहाँ तक बात है मैं हल्के का, मेरे पिता सुलेमान बुजुर्गों, मैं तो मेरी माता 1975 में पहला चुनाव लड़ा था। मंच पर सारे मैं सतीश दास जी, तब मैं सक्रिय राजनीति में आ गया। हमारे गांव सामान में पहुंचने पर हमारे एमपी साहब, राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और आज मैं आप सभी गांव वासियों से अनुरोध करता हूं और बताता हूं, आज हमारे गांव में जो भी विकास कार्य जो प्रगति पर चल रहे हैं, उनमें हमारी मेन मुख्य काम हमारा एमपी साहब, राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा द्वारा कराए जा रहे हैं और आगे भी ये काम इसी प्रकार चलते रहेंगे। महम से 1982 में चौधरी देवलाल ने टिकट की घोषणा कर दी कि रामचंद्र जांगड़ा को चुनाव लड़वाऊंगा। फिर उनका मन खुद बन गया, मुझे कहने लगे रामचंद्र मैं चुनाव लड़ लूं भैया। महम से मखा जी लड़ लो, आप हमारे बड़े लीडर हो, आपको कौन इनकार कर सकता है। बोला तेने सालावाद से चुनाव लड़वाऊंगा। मेरा वहां से फार्म भरवा दिया, वहां से चौधरी चरण सिंह ने टिकट नहीं दी, नाट गया। 85 में भी बाई इलेक्शन में हमने मदद करी। 87 में फिर चौधरी देवलाल ने यहाँ लड़ना था, मुझे कहने लगे रामचंद्र तेने तो जरूर लड़ाऊंगा भाई, इतना साल पुराना वह कार्य करता है, मेरे को सफेदों से टिकट दे दी। वो उसका छोरा के समझ में नहीं आई बात। ओम प्रकाश चौटाला कहने लगे मैं तो नहीं बढ़न दूंगा इसको। मेरे में और कोई खोट नहीं था, बस ये बात थी कि मैं दबाव, किसी का गलत दबाव नहीं मानता कभी भी।